आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता है और वो लोग उनको धर्म परिवर्तन कहते हैं। उसी में दोस्तों एक ऐसा न्यूज़ आया है जिस पे एक टिप्पणी हुआ था हाई कोर्ट की तरफ से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने धर्म को परिवर्तन कर ले रहे हैं और एक धर्म से दूसरे धर्म में वो परिवर्तित हो जा रहे हैं और इस पे बड़ी ही कार्रवाई हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसी बात पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को धर्मांतर का आरोप लगा करके उनको जेल में भी डलवा दे रहे हैं। ऐसा लोगों के ज़रिए सुना जा रहा है और न्यूज़ में भी बताया जा रहा है। तो ये सभी बातें जो हैं हम लोगों को सताने वाली बात है, जो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने धर्म को ऊँचा दिखाते हैं और लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनको लोग नीचे दिखाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को झुठलाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोगों को लोग चर्च में भी मारपीट करके उनको, बहुत सारे लोग हैं जो कि मारपीट करके उनको मार भी देते हैं। ऐसा हम लोग वीडियोस के जरिए आजकल देखते हैं इंटरनेट पे। तो दोस्तों आइए हम सब बिना देरी के इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद में आगे बातें करेंगे कि आखिरकार कैसे ये वीडियो में इन्होंने बताया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्म परिवर्तन की जो टिप्पणी है उसको हटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर धार्मिक आयोजनों जहां धर्मांतर होता है को नहीं रोका गया तो देश की जो बहुसंख्यक आबादी है यानी कि हिंदुओं की बात की जा रही थी, यहाँ पर वो अल्पसंख्यक एक दिन बन जाएगी। मामला क्या था, चलिए ये समझ लेते हैं। मामला ये था कि कौशल नामक व्यक्ति थे, इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। ये धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत दर्ज किया गया था। अब आपकी धारा 365 कहती क्या है? ये कहती है कि भाई किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा गया था और इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए रिहा कर दिया और उन्होंने इनको बाकायदा रिहा करते हुए कहा कि वह 21 मई 2023 से हिरासत में है और आरोप 19 जुलाई 2023 को दाखिल किया गया। ठीक है, और जबकि वो आपकी हिरासत में कब से है? 21 मई से है और आरोपित कब सिद्ध हुए? 19 जुलाई को। ठीक है, तो इस वजह से आपको इन्हें क्या करना होगा? अब रिहा करना होगा। आगे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ जी और न्यायमूर्ति है मनोज मिश्रा जी की पीठ ने इसकी सुनवाई करते हुए कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई सामान्य टिप्पणियों का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है और इसीलिए मामले के निपटारे के लिए उनकी आवश्यकता भी नहीं थी। इसीलिए इस टिप्पणी का हवाला हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालतों में किसी अन्य मामले की कार्यवाही में नहीं दिया जाएगा। यदि आपको पता हो कि यदि कोई हाईकोर्ट एक स्टेटमेंट दे देता है किसी चीज को लेकर के, तो अन्य हाईकोर्ट उसके बिहाफ पर फिर फैसला सुनाने लगते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया है, बेंचमार्क उनका कोई एक आया है, तो वो फिर सभी के लिए सेट हो जाता है। सभी न्यायालय उसी बेंचमार्क का यूज करके आगे सुनवाई करते हैं। हाईकोर्ट ने दिया है तो उसके जो निम्न अदालतें हैं उसका यूज करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कि भाई इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है अब अन्य अदालतें उनका यूज करके कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगी। ये हम अभी नल एंड वॉइड करते हैं इनकी कही गई बात को। आगे आ जाते हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुनवाई में क्या हुआ था। देखिए, इससे पहले आप देखोगे कि 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि आवेदक उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों का क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मामला आपका उत्तर प्रदेश का ही था। ठीक है, और धर्मांतरण के लिए उन्हें दिल्ली ले जाते हैं और दिल्ली में समागम करवाते हैं और फिर वहां पर उनको क्या कर देते हैं? परिवर्तित करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करते थे। वो यूपी से लाते थे, ठीक है, फिर उसके बाद उनको एक जगह पर पहले उनको पूरा एक, जैसे आप देखते हो नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, सेमिनार्स होते, तो सेमिनार्स में बैठाते थे। फिर उसके बाद दिल्ली ले जाकर क्या कर देते थे? उनका धर्म परिवर्तन करवा देते थे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को चलने दिया गया तो क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया और इस तरह का धर्मांतरण संविधान के विरुद्ध है, ऐसा कहा गया है। चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है ये केवल अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अनुमति देता है आपको। इसमें आगे कहा गया है कि यह इस बात न्यायालय के संज्ञान में कई मामलों में आई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से गरीब व्यक्तियों सहित अन्य जो जातियां हैं, इन लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने की कोशिश अवैध गतिविधि पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने से की जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईसाईयत इस टाइम बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ईसाई में कन्वर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आप देखोगे जो जेन्युइनली ईसाई हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म अपना लिया है, लेकिन वो फॉलो क्या करते हैं?
दुनिया को दिखाते हैं कि वो हिंदू है, लेकिन जनरली वो क्या है, एक ईसाई है। और ईसाई में लोग परिवर्तित क्यों हो रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप इसमें कन्वर्ट होगे तो हम आपको कुछ एक साथ अमाउंट देंगे, फिर आपके बच्चों की पढ़ाई का जो खर्च है वो देंगे, प्लस कुछ महीना महीना आपको देते रहेंगे। तो जो कुछ गरीब लोग हैं, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, ये सारी चीजें, तो उनको इसमें आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। संविधान सभा और अदालतों ने धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या कैसे की है, ये समझ लेते हैं। इसके लिए हमारे पास है आर्टिकल 25(1). ये कहता है कि सभी व्यक्ति अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, ये हमारी मर्जी, हम किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। आज मैं हिंदू हूं, मेरा मन करे कि कल को मुझे क्या बनना है, पारसी बनना है, मैं जाकर के यहूदियों में जाकर के चली जाऊं, मेरी मर्जी है कि मैं बन जाऊंगी जाकर के। या मैं कल को कहूं कि मुझे ये सारे धर्म छोड़ देने हैं और मुझे जाकर के क्या करना है, ईसाई बनना है। ठीक है, तो ये मेरी विश होनी चाहिए कि अगर मैं चाहती हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है कि मैं बन सकती हूँ। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती मेरे को धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अभ्यास करने और प्रचार करने में समान रूप से अधिकार है कि वो किसी भी धर्म का अभ्यास कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता पर बहस संविधान सभा के समय से चली आ रही है। संविधान निर्माताओं ने प्रचार करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने पर बहस करी थी और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रचार करने का अधिकार आप ऐड कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड। आपको इसमें ये नहीं करना है कि आप प्रचार करने के अधिकार को शामिल कर दो, वरना चीजें बहुत ज्यादा बुरी हो जाएंगी। ठीक है, कुछ सदस्य प्रचार जो शब्द है उसको निजी तौर पर अभ्यास के लिए बदलने के लिए चाहते थे, और क्योंकि उन्हें डर था कि यह अधिकार जबरन धर्मांतरण के लिए जगह बनाएगा, और एक्चुअली ये हो भी रहा है। तो तब से ये बात कही जा रही थी, जो डर था वो आज हमें देखने को मिल रहा है। अगर उस टाइम इसमें निजी तौर पर अभ्यास की बात कह दी जाती तो शायद आज ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जबरन धर्मांतरण, ये सारी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। धर्मांतरण की बात कर लेते हैं, आखिर क्या होता है। देखिए, इसका तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय के विश्वास को अपनाना है। इस प्रकार इसमें किसी संप्रदाय को छोड़ करके दूसरे के साथ जुड़ना शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ईसाई बैप्टिस्ट से मेथोडिस्ट या फिर कैथोलिक में, और मुस्लिम शिया या सुन्नी में आ जाते हैं। कुछ मामलों में आप देखोगे कि धार्मिक पहचान के परिवर्तन और विशेष अनुष्ठानों के परिवर्तन का ये प्रतीक भी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा कि कैसे इस महिला के जरिए बताया जा रहा है कि जो ईसाई लोग होते हैं वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही बहुत श्रेष्ठ हैं, ऐसा इनका कहना है। ये साफ तौर से नहीं बता रहे हैं, मगर इनकी बातों को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये ईसाई लोगों के जो ईसाई लोग अपने प्रभु पे विश्वास करते हैं, इनको नीचे दिखा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं और इधर उधर से बातें बोल करके बताते हैं कि ईसाई धर्म बहुत ही नीचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम्हें स्वर्ग जाना है तो अपने घर वालों को और इस दुनिया के संसार से एकदम अलग हो जाओ, और तुम्हें ये नहीं देखना है कि संसार के लोग मुझसे कैसा बैर करेंगे मैं अगर प्रभु में आ गया तो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने माँ बाप को देखते हुए, अपने धन दौलत को देखते हुए, अपने धर्म को देखते हुए वो लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मगर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप सभी इन सभी को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के संग हो जाइए, तभी आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाएंगे। नहीं तो आप सभी तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे कि हमारा परिवार हमसे रूठ जाएगा यदि हम प्रभु में आएंगे। तो ऐसा सभी बातों को छोड़िए और प्रभु में लग जाइए, क्योंकि प्रभु ही सबसे महान है और वही हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस वीडियो के जरिए बहुत ही अच्छी नॉलेज पाई है। ऐसी मसीह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।